हेलो एवरीवन। आज हम मोरीन्स और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये टॉपिक है वो ज्योग्राफी में यूजीसी नेट और एमएससी के लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ मोरीन। मोरीन रेफर्स टू द अनसॉर्टेड अनस्ट्रैटिफाइड ग्लेशियल डिपॉजिट composed of rock debris that are transported and deposited by glacier। तो जो मोरीन्स होते हैं वो एक अनसॉर्टेड अनस्ट्रेटिफाइड ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं। अनसॉर्टेड क्या होते हैं, मतलब उनकी सारी शेप साइज हर टाइप के डेबरीज होते हैं। और अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं मतलब उनकी कोई लेयर नहीं होती। दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर, जिनको ग्लेशियर ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट करते हैं। दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इरोजनल, जो इरोजनल और ट्रांसपोर्टेशनल वर्क है ग्लेशियर का, उनसे फॉर्म्ड है ये। अ रिच और एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट कैरिड आउट डिपॉजिट बाय अ ग्लेशियर, मतलब कि एक रिच और एक एक्यूमुलेटेड ड्रिफ्ट है जो कि ग्लेशियर डिपॉजिट करते हैं। द डेब्रीज is angular, unsorted and found at various position around and within the glacier। जो डेबरीज होते हैं वो एंगुलर होते हैं, मतलब नुकीले होते हैं। अनसॉर्टेड का मतलब उनकी कोई शेप साइज, मतलब कि वो सारे मिक्स होते हैं, जो कि अलग अलग पोजीशन मिलते हैं अराउंड, और मतलब ग्लेशियर के अराउंड और उसके अंदर भी। नेक्स्ट हमारी आती है फॉर्मेशन ऑफ मोरेन। सबसे फर्स्ट वन है प्लकिंग एंड अब्रेशन। ग्लेशियर प्लग रॉक्स फ्रॉम द वैली वॉल, मतलब जो वैली वॉल होती है वहाँ से प्लग करते हैं रॉक्स को ग्लेशियर। दीज एंगुलर शार्प फ्रैगमेंट्स बिकम पार्ट ऑफ ग्लेशियर लोड। तो ये जो एंगुलर और शार्प फ्रैगमेंट्स है ये ग्लेशियर लोड का जो एक पार्ट बन जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन विद इन ग्लेशियर, रॉक डेब्रीज गेट कैरिड ऑन द सरफेस विद इन द आइस। तो जो ये डेब्रीज होती है ना, रॉक डेब्रीज, ये आइस के साथ सरफेस पे आती है। एंड एट द बेस एज ग्लेशियर मूव्स डाउन स्लोप, जैसे कि उसके बेस पे आती है जब ग्लेशियर है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है ड्यू अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। फिर डिपोजिशनल आता है, व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट और लूज एनर्जी इट ड्रॉप्स द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, मतलब वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता है या लॉस कर देता है, तब वो उनको जो ड्रॉप कर देता है मटेरियल को। सिंस ग्लेशियर कैन नॉट सोर्ट सेडिमेंट, द डिपॉजिट रिमेन अनसॉर्टेड एंड अनस्ट्रेटिफाइड। पर जो सेडिमेंट्स है उनको वो अनसॉर्टेड ही रखता है, मतलब वो एक शेप के नहीं हो सकते, उसमें सारी शेप के मिलते हैं। और वो अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं, मतलब वो एक लेयर शो नहीं करते हमें, उनमें हम लेयर शो नहीं करते, वो एक ढेर मिलेगा। दीज डिपॉजिट्स एक्यूमुलेट एट स्पेसिफिक ग्लेशियर पोजीशन फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोरेन। और जो ये डिपॉजिट्स है वो ग्लेशियर के जो एक्यूमुलेट हो सकते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन में एक्यूमुलेट होते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोरेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसके जो टाइप्स है वो है लेटरल मोरेन, मीडियल मोरेन, टर्मिनल मोरेन और ग्राउंड मोरेन। सबसे फर्स्ट वन आता है लेटरल मोरेन, फाउंड अलोंग द साइड्स ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर के जो साइड्स में ये हमें दिखते हैं साइड्स में, जैसे कि एक बॉर्डर की तरह फॉर्मेशन होता है इनका। फॉर्म्ड फ्रॉम मटेरियल फॉलन फ्रॉम वैली वॉल्स ड्यू टू फ्रोस्ट एक्शन। फ्रोस्ट एक्शन मतलब कि बर्फ़ है वो ठंड के कारण जम जाएगी और वो एक्सपेंड होती है, फिर वो मेल्ट हो जाएगी। मतलब इसी प्रोसेस से क्या होता है कि जो रॉक्स होती है उनमें क्रैक आ जाता है। जो इससे क्या होता है कि जो एक लॉन्ग पैरेलल रिज बॉर्डरिंग द ग्लेशियर की फॉर्म में ये अपीयर होता है। इस मतलब ये जो मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है
और ये एक लॉन्ग पैरेलल रिज की तरह हमें दिखता है, जैसे कि ये एक बॉर्डर कंस्ट्रक्ट करता है, इसको ही हम कहते हैं लेटरल मोरेन। फिर नेक्स्ट आता है मिडियल मोरेन। जो ये मोरेन है फॉर्म व्हेन टू ग्लेशियर मीट, जब दो ग्लेशियर मीट होते हैं, जैसे कि एक ये ग्लेशियर हो गया, एक ये ग्लेशियर हो गया, यहाँ पे ये मीट हो रहे हैं, तो जो ये वाली जो पट्टी होएगी मतलब रिज होएगी, इसी को मिडिल मोरेन कहा जाएगा। द इनर रिज ऑफ बोथ लेटरल मोरेन कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल रिज, मतलब कि दोनों की जो रिज होएगी वो एक सिंगल रिज बनाएगी सेंटर में ग्लेशियर की। अपीयर एज अ डार्क स्ट्रिप ऑफ डेबरीज रनिंग अलोंग द मिडल ऑफ ग्लेशियर, तो एक डार्क स्ट्रिप सी बना लेगी जो कि ग्लेशियर के मिडल में दिखेगी। नेक्स्ट आता है टर्मिनल मोरेन। टर्मिनल मोरेन है फॉर्म्ड एट अ स्नाउट ऑफ ग्लेशियर, स्नाउट मतलब एंड, एंड में बनता है ये रहा, जो ग्लेशियर के एंड में बनता है। मार्क्स द मैक्सिमम एडवांस ऑफ द ग्लेशियर, अपीयर एज अ क्रीसेंट शेप्ड रिज ऑफ टिल हॉर्स शू आर्क शेप, मतलब आर्क शेप में हॉर्स शू शेप में मिलता है। हॉर्स शू मतलब कि जो घोड़े के जो खुर होते हैं उसकी शेप में मिलता है। फिर इसके अंदर एक और टर्म है हिमोकी लैंडस्केप और नोब एंड बेसिन टोपोग्राफी। The terminal moraine region is the most irregular depositional zone of glacier, मतलब कि irregular depositional zone है ग्लेशियर की। यहाँ पे कौन कौन से डिपॉजिट्स मिलते हैं हमें? लार्ज अमाउंट ऑफ टिल, buried ice blocks, cames, kettle, hummocks and hollows. When the buried ice block melt, जब ये ice block melt हो जाते हैं, जो सरफेस है वो बिकम स्मॉल इरेगुलर हिल्स, जिसको हम नोब्स कहते हैं, डिप्रेशन और होलोज बेसिन, जिसको बेसिन कहते हैं, मतलब ऐसा अपीयर होता है सरफेस, जिससे क्या होता है दिस क्रिएट अ हिमोकी लैंडस्केप ऑल्सो कॉल्ड नोब एंड बेसिन टोपोग्राफी। इसके बाद आता है ग्राउंड मोरेन स्प्रेड बीनीथ द ग्लेशियर, ग्लेशियर के जो नीचे स्प्रेड होता है ये फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ टिल अंडर द आइस मास, जो कि टिल की जो डिपोजिशन हो जाती है आइस मास के अंदर उसी उससे ये फॉर्म्ड होता है, और ये ए रोलिंग प्लेन्स क्रिएट करता है कॉल्ड टिल प्लेन्स। फिर हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। मोरेन रिप्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इंडिकेटिंग देयर मूवमेंट हिस्ट्री एंड एक्सटेंट। तो मोरेन्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट डिपोजिशनल फीचर है ग्लेशियर का, जो हमें इंडिकेट करता है कि उसकी पहले की हिस्ट्री क्या रही है, उसके मूवमेंट की और उसके एक्सटेंट की। देयर वेरियस टाइप्स हेल्प रिकन्स्ट्रक्ट पास्ट ग्लेशियल स्टेजेस, और इनसे हम पास्ट की ग्लेशियल स्टेजेस का भी पता लगा सकते हैं, एंड जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन ऑफ कोल्ड इन्वायरमेंट का भी पता लगा सकते हैं। फिर हम इसका जो आज का हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये टॉपिक से रिलेटेड, विच मोरेन फॉर्म्स ड्यू टू द मर्जिंग ऑफ टू ग्लेशियर, तो जो इसका आंसर है वो आएगा मिडिल मोरेन। एंड इसका होमवर्क क्वेश्चन है मोरेन आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।